अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वक़ाल तआला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर हमारी बातों को सुन रही पर्दनशीन माओं और बहनों, आज जुमा का दिन है 27 अगस्त 2021, 17 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी। ऑनलाइन जो जुमा का बयान होता है, इसमें आप लोग हजारों की तादाद में सुनते हैं। दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबके सुनने को, आप सबके बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला समझकर इन बातों पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, आज के हमारे बयान का बहुत ही अहम उन्वान है और वो
कुरान मुकद्दस की जो एक आयत है कि वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इसी आयत को आज हमने आज का उन्वान बनाया है कि अल्लाह कहता है कि खौफ न करो, गम न करो। यानी अल्लाह दावत दे रहा है इस बात की भी कि मायूस मत होना। अल्लाह पैगाम दे रहा है, अल्लाह संदेश दे रहा है, अल्लाह एक आदेश दे रहा है कि हालात कैसे भी हो जाए गम न करना, खौफ न करना, डर का शिकार न हो जाना। और बड़े हौसला और दिलासे के अंदाज में अल्लाह कह रहा है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो। तो इसी आयत को खास तौर से मैं आपको बता दूं कि सूरह आले इमरान की ये 138वीं आयत है और 139वीं आयत है। इन दो आयतों को आज आपके सामने रख रहा हूं कि अल्लाह कहता है गम न करना, खौफ न करना, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे, अल्लाह तुम्हें ही गालिब रखेगा, अल्लाह तुम्हें ही गालिब रखेगा। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। बस इन्हीं आयतों को आज मैं और खास तौर से इस आयत के साथ साथ मैंने एक आयत और पढ़ा, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। और एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा कि अल्लाह कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि ईमान वाले कामयाब हो गए। अब कौन से ईमान वाले कामयाब हो गए? वो बकायदा 7-8 आयतें हैं जिसकी मैं तशरीह करूंगा कि अल्लाह ने क्लियर तौर से कह दिया कि अगर ये सिफतें तुम में आ गई और ऐसे ऐसे आमाल अगर तुम में आ गए और ये काम अगर तुम करने वाले बन गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुचल नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। और ये इन आयतों को और इस मौजू को मैंने खास तौर से इसलिए चुना हूं कि अभी जो अगर मैं मुल्की हालात को कहूं तो मुल्क में ऐसे हालात बन रहे हैं कि कहीं न कहीं एक डर का माहौल हमारे दिलों में आ रहा है, खौफ थोड़ा सा हमारे दिल और दिमाग पर छा रहा है। तो मैं मुसलमानों सबसे पहले आपको ये कह दूं कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि बड़े गर्व से, बड़े फख्र से हम इस बात को कह सकते हैं कि कुरान मुकद्दस वो किताब है कि जो कयामत तक आने वाले इंसानों की रहबरी करेगा। अभी आज 1450-1500 साल हो गए। कुरान का ये मोजज़ा है, कुरान का ये करिश्मा है कि उसकी कुछ आयतें आपको जब आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये जो अभी वाकया आज जो पेश आया, जो आधा घंटा पहले पेश आया, 15 मिनट पहले पेश आया, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुरान की ये आयत अभी अभी उतरी है और इस वाकये पर हमारी रहनुमाई कर रही। तो कुरान का ये मोजज़ा है, 1500 साल से रहबरी करता आ रहा है, राहें दिखाता आ रहा है और कयामत तक आउट ऑफ डेट नहीं होने वाला। यह कुरान का मोजज़ा है, यह कुरान का करिश्मा है कि हर दौर में कुरान हमारी रहबरी करेगा। मगर अफसोस यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बल्कि मैं डॉक्टर अल्लामा डॉक्टर असरार साहब का एक मैं बयान सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि मुसलमानों इस बात को समझ लो कि जो वाकयात गुजर चुके हैं कुरान में उनका भी जिक्र है और जो हालात होने वाले हैं कुरान पाक में उनका भी जिक्र है। बल्कि एक आयत की तशरीह करते हुए तो मौलाना ने बड़ी अजीब बात कही कि अल्लाह तो ये भी कहता है एक जगह कुरान पाक के ताल्लुक से कि जिक्रुकुम, तुम्हारा भी जिक्र है।
हमारा भी जिक्र है, हमारे हालात का भी जिक्र है। और कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर बड़े प्यारे और निराले अंदाज में सारी बातें क्लियर कर दी है कि जो भी हालात आ रहे हैं, इन हालात का हल ये है, इन प्रॉब्लम्स का हल ये है, इन मसाइल का हल ये है। शर्त यह है कि हम समझे तो सही। आज मुल्क की हालात को सामने रखते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं, और आज का मैंने उन्वान चुना कि मेरे मुल्क में आज क्या हालात हैं। और अगर आगे बढ़कर कहूं तो इंटरनेशनल हालात भी आपके सामने हैं। इराक के हालात आपके सामने हैं, फलस्तीन के हालात आपके सामने हैं, सीरिया के हालात आपके सामने हैं, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, बर्मा म्यांमार के हालात आपके सामने हैं, लिबनान के सूडान के हालात आपके सामने हैं, और हमारे पड़ोस में जो मुल्क है अफगानिस्तान के अभी जो तकरीबन 10-15 दिन से हालात चल रहे हैं, वो भी हालात हमारे सामने हैं। और इन तमाम हालात को रखकर, सामने रखकर अगर आज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और आज मैं ये आपको बता दूं, खास तौर से मेरे प्यारे मुल्क भारतवासियों को ये बता दूं, और आज मेरा पैगाम मुसलमानों से जहां पर रहेगा, वहीं पर जो इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको भी बहुत अहम पैगाम देना चाह रहा हूं, उनको भी बहुत अहम संदेश देना चाह रहा हूं। जी हां, पहले मुसलमानों को मैं बता दूं कि याद रखो, ये जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, जगह जगह मॉब लिंचिंग, इंदौर के हालात आपके सामने आए कि चूड़ी बेचने वाले को भगवा आतंकवादी किस तरीके से मार रहे हैं। अच्छा, एक खास बात अब दिमाग में आता है, झारखंड का वाकया मैंने आपको न्यूज में बताया, वायरल न्यूज के जरिए से, कि झारखंड का एक मुस्लिम नौजवान है, बेचारा काम करके अपने घर जा रहा है, एक दूसरी स्टेट पे वो मेहनत मजदूरी करता था, झारखंड अपने घर जा रहा है तो उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। जी हाँ, दादरी का वाकया आपके सामने है, हाफिज जुनैद का वाकया आपके सामने है, और ढेर सारे मॉब लिंचिंग के अखलाक का वाकया आपके सामने है। तो ढेर सारे मॉब लिंचिंग के वाकयात है। अब आप इसमें एक खास बात गौर करें, अभी हमारे दोस्त मौलाना उमरैन रहमानी भी आए थे, तो उन्होंने भी इस बात का तस्करा किया और इशारा इस बात का किया कि आप गौर करें कि अगर मॉब लिंचिंग किसी की हो रही है और बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से अगर उसको मारा जा रहा है, तो मारने की वीडियो कैसे बनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने तो छुप कर मारना चाहिए, उन्होंने तो डरना चाहिए कि भाई हमारा चेहरा डिपार्टमेंट के सामने ना आ जाए, पुलिस के सामने ना आ जाए, हुकूमत के सामने ना आ जाए, हमारी गिरफ्तारियां ना हो। तो आखिर वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? तो उसके पीछे मुसलमानों में आपको बताऊं कि एक प्री प्लान, एक मुनज़्ज़म साजिश है कि वीडियो बनाकर वो खुद ही वायरल कर रहे हैं। आप कहेंगे कि उनको डर क्यों नहीं लग रहा है? तो दो चीजें हैं। डर इसलिए भी नहीं लग रहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि अपने अब्बा की हुकूमत है, होने वाला कुछ नहीं है। पहला सवाल तो ये जवाब मैं आपको दे रहा हूं। और दूसरे ये कि वो वायरल इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुल्क में खौफ का माहौल अहले इस्लाम और मुसलमानों में बनाया जाए, डर का माहौल बनाया जाए, इसलिए वीडियो वायरल की जा रही है। बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही है, और न जाने किस तरीके से मर्डर किया जा रहा है। जो बेदर्दी से के मारने के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, तो मुसलमानों में आपको बता दूं कि बाकायदा आपके हमारे अंदर डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए वीडियोस वायरल की जा रही है। इसीलिए आज मैंने इस उन्वान को चुना। जी हां, ये सब प्री प्लान हो रहा है, सब प्री प्लान हो रहा है। इसीलिए मैंने आज के इस वाक़े को और इस आयत को चुना, इस उन्वान को चुना कि अल्लाह कह रहा है मुसलमानों, अहले ईमान से अल्लाह कह रहा है कि हालात कैसे भी हो, मत खौफ खाना, डरना नहीं, और अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना। कभी कभी मायूसी में और कुफ्र में हम लोग ऐसी बात करते हैं कि हमको पता भी नहीं होता कि हम ईमान से बाहर निकल जाते हैं। हम कहते हैं कि इतना जुल्म हो रहा है, इतना मारा जा रहा है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, हमारा खून पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह 1000 बार माफ करें, क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह को खबर नहीं है? क्या अल्लाह गाफिल है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह को सारे हालात की खबर है, अल्लाह सारे हालात को जानता है,
और इस उन्वान को मैंने इसलिए चुना कि आज हमारे मौलवियों में भी मामला ये हो गया और हमारे बहुत सारे लोग जो कौम के रहबर है वो भी डर और खौफ का माहौल बना रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं पूरे मुल्क में जहां जहां जाता हूं मैं लोगों को हौसला दिला रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है कि डरना मत, खौफ न खाना, गमगीन न होना, हालात का शिकार होकर कुफ्र न करना और ये ना सोचना कि अल्लाह को खबर नहीं है, अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह गाफिल है। अल्लाह की कसम, अल्लाह हर चीज को देख रहा है। अल्लाह को फलस्तीन के हालात की खबर है, अल्लाह को लेबनान, सूडान, कश्मीर, आसाम, बर्मा, मुल्क भारत सारे हालात की खबर है। जो इजरायली कुत्ते वहां पर जुल्म कर रहे हैं यह भी खबर है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मायूस मत होना, अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कुरान के वाकयात आप उठाकर देखो कि इससे भी डेंजर हालात हम पर आए थे, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे अस्लाफ पर आए थे। वो जो सहाबा के वाकयात हम पढ़ते हैं या हमको सुनाए जाते हैं वो कोई किस्से कहानियां नहीं है। ये लोग तो अभी फिलहाल मैं समझता हूं कि ये अबू जहल और फिरौन से बड़े नहीं हैं। ये जो लोग आज दरिंदे बने हुए हैं ये कोई अबू जहल और फिरौन से बड़े नहीं हैं। वो उस वक्त जो कुफ्फार मक्का ने सहाबा पर जुल्म और सितम ढाया है कि जलती आग में डाल दिया गया, जलते तेल में डाल दिया गया, चमड़ियां उधेड़ दी गई। अगर औरतें मेरी बात को सुन रही है तो ईमान लाने की बुनियाद पर, मुसलमान होने की बुनियाद पर, कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बुनियाद पर हजरत सुमैया को दोनों तरफ से जानवरों को पैर बांधकर और इनके पैरों को बांधकर दोनों तरफ से जानवरों को मुखालिफ सिमत में भगा दिया गया और दो टुकड़े कर दिए गए, चीर दिए गए, आरों से चीर दिया गया। साहबा किराम को जो तकलीफें दी गई, मैं ये इसलिए इशारा कर रहा हूं कि मुसलमानों अभी तो ये जो झुंड का झुंड आते हैं, जैसे आपने देखा होगा झुंड में कौन आते हैं, थोड़ा सा मैं ये बोलता हूं तो बड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा सा अच्छा मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मगर क्या करूं, क्योंकि झुंड के झुंड मैं जानता हूं। जो झुंड आता है ना, झुंड आकर जो हमला करता है तो आमतौर पे झुंड के झुंड आकर हमला करने की सिफत सुअरों की है। थोड़ा सख्त बोल रहा हूं, जरा भगवाधारियों को, चड्डीधारियों को मिर्ची लगती है, लेकिन क्या करूं, मैं बयान भी करूंगा तो मैं क्लियर बोलूंगा। और इस वजह से बोल रहा हूं कि मेरे दिल में डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का है। मैं पूरे मुल्क में घूमता हूं, मुझे कोई डर नहीं है कि कौन मुझे कहां पर हमला करेगा, कौन मारेगा, कौन सताएगा, कौन क्या करेगा। मैं आज मुल्क का सच्चा वफादार सिपाही भी हूं और मुल्क को भी बचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अस्लाफ ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने आजादी के वक्त में यहां से जो जालिम थे उनको भगाया है। और आज भी जो जालिम मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं, मैं उनसे भी कैसे बचा जाए और मुल्क को कैसे बचाया जाए वो भी पैगाम दे रहा हूं। और मुसलमानों में खासतौर से जाहिर बात है, मेरी कौम है, मेरा समाज है, मेरी बिरादरी है और मैं उनका रहबर हूं, मैं उनका धर्म गुरु हूं। अब यह अलग बात है कि हमारे जो धर्म गुरु है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज का शिकार हो गए मसलहत के नाम पर। मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, हमारे उलमा को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि हम मसलहत के नाम पर अपनी बुज़दिली को छिपा रहे हैं, उम्मत तक सही पैगाम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उम्मत को हौसला नहीं दे पा रहे हैं, उम्मत को सही गाइड नहीं कर पा रहे, उनके रहबरी सही नहीं कर पा रहे हैं और हुकूमत के निगाहों में निगाहें डालकर जुल्म के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, जालिमों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। आज भी जुमा को मैंने कहा और पिछले हफ्ते भी जब करबला का जो वाकया 10 मुहर्रम, पिछले जुमा को 10 मुहर्रम थी, तो उस वक्त भी मैंने कहा कि हजरत हुसैन की शहादत का ये पैगाम है कि हुजूर के नवासों ने और हुजूर के अहले खाना ने, पूरे खानदान ने अपने आप को कुर्बान कर देना पसंद किया, लेकिन जालिम का समर्थन नहीं किया, जालिम का सपोर्ट नहीं किया, जालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। आज हमारा मामला ये हो गया, हमारा भी मामला, उल्मा का मामला ये हो गया कि हम क्या करते हैं, हम अपनी बुज़दिली, हम बुज़दिल हो चुके हैं, हम बुज़दिल हो चुके हैं। जबकि कुरान ये कहता है, नबी ये कहते हैं कि बुज़दिली और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। मोमिन होगा तो बुज़दिल नहीं होगा, बुज़दिल होगा तो मोमिन नहीं होगा। और आज हम बुज़दिल हो चुके हैं,
मौत का डर और खौफ हम पर तारी हो गया है। हुकूमतों के खिलाफ भी, जुल्म के खिलाफ भी हम बोलने को तैयार नहीं क्या होगा, कहीं मसला तो नहीं आ जाएगा, कहीं केस तो नहीं हो जाएगा, कहीं नजरों में तो नहीं आ जाएंगे। और प्यारे आका ने यह फरमाया था कि जिस दिन अहले ईमान के दिलों में मौत का डर आ जाएगा तो फिर दुनिया की सारी कौमें इन पर टूट पड़ेगी। आज मौत का डर हमारे दिलों में आया है और हम उलमा का भी हाल ये है कि हम बुज़दिल हो चुके हैं। थोड़ा सा सख्त बोल रहा हूं भाई, उलमा माफ करना, थोड़ा सा हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, थोड़ा माफ कर देना। हम मस्जिदों के, अल्लाह ने हमको मस्जिदों में इमाम बनाया, मुसल्ले हमारे हाथ में है, जुमा को पब्लिक हमारे पास में आती है, लेकिन वहां पर भी हम क्या करते हैं, हमारे डर और खौफ को, हमारी बुज़दिली को हम कहते हैं हिकमत है, मसलहत है। यानी हमने हिकमत और मसलहत का नाम दे दिया हमारी बुज़दिली, डर और खौफ को छुपाने के लिए। आओ, खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्या करूं, अब 20 मिनट तो हो गए, 40-45 मिनट का बयान, अब क्या बयान करना समझ में भी नहीं आता, वक्त साथ नहीं दे पाता है। तो खैर मैंने आज का उन्वान इसलिए चुना कि मुसलमानों आप भी इस पैगाम को समझ लो कि ये मुनज़्ज़म अंदाज में प्री प्लान आपके दिलों में डर और खौफ पैदा करने के लिए ऐसा मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा है, दंगे और फसाद का माहौल बनाया जा रहा है। बल्कि आज के हालात को सामने रखते हुए मैं ये भी कहूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों को पैगाम मैं दूंगा कि अभी फिलहाल विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और कोरोना ने बहुत सारी पोल खोल दी है। इंसान की लाशें गंगा में तैर रही है और इंसान की लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। तो अब हुकूमत को फिक्र है कि अब इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि कोरोना ने पोल खोल दिया। तो अभी मैं दीनी बयान से भी आपको खबरदार कर रहा हूं कि दंगे फसाद का माहौल बनाया जाएगा, मॉब लिंचिंग के माहौल बनाया जाएगा और इसी पर इलेक्शन जीता जाता है। तो मैं मुसलमानों आज आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि हालात कैसे भी आ जाए, डरना नहीं, खौफ नहीं खाना, गम नहीं करना, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह ने पैगाम दिया है कि तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन अल्लाह ने शर्त बयान कर दिया कि शर्त यह है कि तुम्हारा मोमिन होना जरूरी है। एक्चुअल में मैं अब थोड़ी सी इसकी तशरीह करूंगा कि हम फिलहाल, मेरा नाम हारून तो है, मेरा नाम अब्दुल्ला तो है, मेरा नाम अब्दुल करीम तो है, मेरा नाम अब्दुल रहमान तो है, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार तो है, मेरा नाम मुसलमानों के जैसा तो है। लेकिन अफसोस ये है कि बड़ी यानी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं ईमान वाली सिफात पर अमल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं नजर आ रही है। जी हां, वरना तारीख हमारी गवाह है, सहाबा की तारीख गवाह है, औलिया किराम की तारीख गवाह है, खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों के वाकयात गवाह है और इस्लामी तारीख पूरी गवाह है कि इससे भी बदतर हालात मुसलमानों पर आए हैं। लेकिन कुरान खुद तस्करा करता है कि हमेशा अल्लाह ने मोमिनीन को, अहले ईमान को कामयाब किया है, गालिब किया है। फिरौन इतना खतरनाक बादशाह क्यों पड़ गया कि आज तो मैं मूसा और उसके पूरे मानने वालों को, फॉलोअर्स को खत्म कर दूंगा। बल्कि फिरौन ने धमकी भी दिया था कि तुम्हारे ऐसे ऐसे हाथ पांव काटूंगा, यानी बकायदा काटूंगा कैसे ये भी कह दिया था। लेकिन तारीख ये भी गवाह है, शॉर्ट में कह रहा हूं, कुरान ये भी गवाह है कि एक ही दरिया है। अल्लाह मूसा और उनकी कौम को, जो अहले ईमान है, रब पर ईमान लाए, एक ही दरिया में मूसा और उसकी कौम को अल्लाह पार करता है और उसी दरिया में एट ए टाइम, उसी वक्त में फिरौन को पूरे लश्कर के साथ डुबो देता है। तो खैर, एक तो मुसलमानों को मैं पैगाम दूंगा आगे, कौन से लोगों की अल्लाह मदद करेगा, कौन ईमान वाले। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम सरबुलंद रहोगे, तुम गालिब रहोगे। जी हाँ, तो वो कौन, अल्लाह कौन सा ईमान चाहता है, कौन सी सिफात अहले ईमान में होती है, उसका तस्करा मैं बाद में कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के पैगाम के साथ साथ मैं हुकूमतों को भी पैगाम दे रहा हूं, सिर्फ भारत की हुकूमत को नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमतों को पैगाम दे रहा हूं कि याद रखो, मुसलमानों को जो खत्म करने की प्लानिंग बना रहे हैं वो भी इस पैगाम को सुन लें कि नबी करीम, और मुसलमान भी इस पैगाम को सुन लें। खुशी का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की थी, उन दुआओं में दो दुआएं ऐसी है कि अल्लाह ने कहा कि हुजूर मैंने आपकी ये दुआ कबूल कर ली है। वो दुआएं ऐसी है कि मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं है।
देखो क्या दुआ है। नबी ने कहा था, ए अल्लाह मेरी पूरी कौम को मेरी उम्मत को कभी कहत से खत्म न करना, कहत से खत्म न करना। अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद हमने तुम्हारी इस दुआ को सुन लिया, कबूल कर लिया। तो इस दुआ में मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि हम कभी कहत से खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम कभी ऐसी हालत हम पर नहीं आएंगे, हमारी पूरी कौम पर, अहले ईमान पर, अहले इस्लाम पर, के एकदम कहत आ गया और बिल्कुल खाने को नहीं है, अनाज नहीं है और भूख की वजह से मर गए, पूरी कौम मर गई। कभी ऐसा नहीं होने वाला। यानी ये खुशखबरी अच्छी है मुसलमानों के लिए कि तू खाकर ही मरेगा, भूखा मरेगा। तो एक तो ये खुशखबरी, और दूसरी अहम खुशखबरी, दुनिया के जालिम भी इसको सुन लें, जो मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, प्लान बना रहे, वो भी इसको सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ की थी, वो भी अल्लाह ने कबूल की। वो क्या कहती, वो क्या थी दुआ? ए अल्लाह, नबी ने दुआ की थी, ए अल्लाह मेरी कौम पर ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत न करना जो उनको मुकम्मल तौर से पूरी कौम को कत्ल कर दे, पूरी उम्मत को कत्ल कर दे। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारी इस दुआ को भी सुन लिया। यानी जालिमों इस पैगाम को सुन लो, यहूदियों इस पैगाम को सुन लो, और दुनिया की सारी हुकूमतें जो कभी मुसलमानों को खत्म करने का प्लान बना रही है वो भी सुन लो कि कभी भी ये कौम खत्म नहीं हो सकती है, कभी भी इस कौम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा रहा। ऐसे छुटमुट तुम सुअरों के झुंड की तरह होंगे, कुत्तों के झुंड की तरह होंगे और एक दो को मार दोगे, ये हो सकता है। सुअरों को इतनी तो ताकत मिलती है कि एक दो को मार सकते हैं, लेकिन ये कौम वो है कि ये नबी ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह इस कौम को कोई ऐसा जालिम बादशाह, कभी इस पर ऐसा जालिम बादशाह ना बैठाना कि जो पूरी कौम का कत्ल करवा दे, पूरी उम्मत का कत्ल करवा दे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, हमने आपकी, ऐ नबी हमने आपकी दुआ को सुन लिया। तो जालिमों को भी मैं पैगाम दे रहा हूं कि ये वो कौम है जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। बल्कि मैं आज 42 साल का हो गया हूं, मैं देख रहा हूं बरसों से फलस्तीन पर बम बरसाए जा रहे हैं। कहां है? क्या फलस्तीनी खत्म हो गए? नहीं खत्म हो गए। बरसों से इराक पर बम बरसाए जा रहे हैं, क्या खत्म हो गए? अभी हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल क्या हुआ? 20 साल से बम बरसाए जा रहे थे, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लेकिन आज आपने देख लिया कि दुनिया का सुपर पावर ताकत चूहे की तरह दुम दबाकर वहां से भाग निकला। क्या वो खत्म हो गए? कोई नहीं खत्म हो गया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के जालिम, मुसलमानों इस बात को समझ लो, और पूरी दुनिया के जालिम भी इस बात को समझ लें कि पूरी दुनिया के जालिम अगर मिलकर इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं, और सारे कमीने और कुत्ते मिलकर पूरा प्लान भी बना ले। मैं थोड़ा सा आज जज्बात में बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया के कमीने, जालिम और पूरी दुनिया के कुत्ते अगर मिलकर भी प्लान बना ले, और पूरे कुत्ते मिलकर भी अगर हमला करना चाहे, तो कौम मुस्लिम ईमान वाला वो है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। जी हाँ, इस बात को याद रखो। और ये भी सुन लें कि मुसलमानों को खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी ये कौम मिटने वाली नहीं है। कुफ्फार मिटाते मिटाते, मुसलमानों को मिटाते मिटाते कुफ्फार मिट जाएंगे, मगर मुसलमान नहीं मिट सकता। मुसलमानों को मिटाते मिटाते फिरौन मिट गया, मुसलमानों को मिटाते मिटाते कारून मिट गया, मुसलमानों को खत्म करते करते शद्दाद खत्म हो गया। हमको मिटाते मिटाते मौजूदा फिरौन भी, जितने अभी मौजूदा जितने भी फिरौन होंगे या फिरौन के पिल्ले होंगे वो मिट जाएंगे, लेकिन मुसलमान नहीं मिटेंगे। इसलिए मैंने शुरू में शेर कहा ना कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तो मैं ये इसलिए मुसलमानों को भी पैगाम दे रहा हूं कि हौसले ना हारो, मायूस मत हो जाओ, गम न करो, खौफ न करो। अल्लाह कहता है कि तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और वो एक शेर बचपन में हम पढ़ा करते थे नात में, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। तो मैं जालिमों को भी पैगाम दे रहा हूं, जितना तुम खत्म करने जाओगे तो ये कौम उतना उभरती जाएगी, जितना तुम मिटाते जाओगे ये कौम उतना उभरती जाएगी, मंजर आम पर आती जाएगी। अब आप देखें कि 19-20 साल तक जिस कौम को मिटाने के लिए पड़ोसी मुल्क में मेहनत की गई, तो जनाब वो खत्म तो नहीं हुई, उल्टा ऐसा उभरी कि सबको दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। तो वो भी तो अहले ईमान है ना भाई। जी हाँ, हम उनकी हिमायत सपोर्ट का मसला नहीं है,
जालिमों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि कभी भी तुम मोमिनीन को खत्म नहीं कर सकते, और तुम कितनी भी चाल चलो, कितने भी मंसूबे बनाओ। कुरान ने एक आयत और साफ तौर से क्या कहा? कुरान ने साफ तौर से कहा वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने तमाम अहले ईमान को भी और मंसूबा बनाने वालों को, मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने वालों को भी कह दिया, और ईमान वालों को दिलासा दे दिया कि वो चाल चलते हैं, यानी जो तुम्हारे खिलाफ जो हैं वो चाल चलते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि न घबराओ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला, मंसूबा साज अगर कोई है तो वो अल्लाह है, यानी सारे प्लान फेल हो जाएंगे। और मुसलमानों ये भी सुन लो कि ये तमाम दुश्मन ताकतों के जितने प्लान है, अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा कि इनके तमाम मंसूबे, इनके तमाम प्लान की हैसियत मकड़ी के जालों की तरह है। जैसे मकड़ी का जाल, अल्लाह ने कुरान में मकड़ी के जाल की मिसाल दी है। सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई होता है तो मकड़ी का जाल होता है। अगर पूरे घर में, पूरे महल में मकड़ियों ने जाले बना लिया तो वो इतना कमजोर जाला उसका होता है कि एक 10 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा हाथ में झाड़ू लेगा और ऐसा 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 करेगा तो सारे जाले खत्म हो जाएंगे। तो कुरान ने मकड़ी के जाल की मिसाल ली है कि ये जितने भी प्लान बनाते हैं ना, ये सब मकड़ी के जाल हैं। इजराइल का प्लान मकड़ी का जाल, और दुनिया के और दूसरे जितने भी जालिम है, मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो समझ लें कि सब तुम्हारे प्लान मकड़ी के जाल है। अभी हमारे मुल्क में 100 साल से मेहनत हो रही है हमको खत्म करने की, समझ गए होंगे आप? कौन कर रहा है मेहनत? 100 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहां खत्म हुए बाबा? ये तो इतने बढ़ गए हैं कि इनके बढ़ोतरी पर भी तुम टेंशन में आ रहे हो। जी हाँ, तो इनके प्लान भी बना रहे कि उनको कैसे छाटा जाए, इनको कैसे कम किया जाए, नहीं होने वाले। इसलिए मैं जालिमों से भी कहता हूं कि बावले चाले मत करो, बल्कि तुमको भी बाकी रहना तो हमको बाकी रखने के प्लान बनाओ दिया, क्योंकि हम बाकी रहेंगे तो दुनिया बाकी रहेगी। नबी पाक ने ये भी फरमाया है, जैसे वो आजकल योजनाएं बनती है ना, स्वच्छ अभियान योजना, ये योजना, तो मैं तो हुकूमत से भी कह रहा हूं कि अगर आप भी बाकी रहना चाहते हो तो एक योजना बनाओ, मुसलमान बचाओ योजना, यानी तुम हमको बचाने की योजना बनाओ तो तुम भी बचोगे। क्योंकि हमको साफ तौर से बता दिया गया, हमारे प्रेषित ने साफ तौर से कह दिया कि जब तक अहले ईमान बाकी रहेंगे तब तक के दुनिया बाकी रहेगी। अहले ईमान खत्म, कयामत आ जाएगी। तो पता चला कि हम बचे तो पूरी दुनिया बचेगी भाई, वरना कयामत आ जाएगी। और मुसलमानों के दुश्मन इस बात को समझ लें कि ये वो कौन है जो बमों बारूद और ड्रोन और मिसाइल और AK-47 और बड़े बड़े हथियारों से खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि दुनिया ने देख लिया फलस्तीन पर, अफगानिस्तान पर और लिबनान पर और इराक पर बरसों से बम बरस रहे हैं, कहां खत्म हुए हैं? तो क्यों बावले चाले कर रहे भाई? क्यों खुद भी टेंशन में ले रहे? क्योंकि हमको मिटाते मिटाते फिरौन मिट गया, तो तुम कौन सी खेत की मोली हो? तो मैं तुमको भी पैगाम दे रहा हूं, अच्छे से रहो बेटा, क्योंकि हमको मिटाने वाले हमेशा मिट गए हैं। और याद रखो कि कयामत का जो मंजर है ना, खतरनाक, वो जो हौलनाक मंजर जो बताया गया है, वो कयामत का मंजर भी ये बताया गया है कि कयामत उसी वक्त आएगी जब अहले ईमान एक भी जमीन पर, जब धरती पर एक भी अल्लाह 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 कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, कयामत आ जाएगी। यानी पता चला कि वो जो कयामत के जो डेंजर मंजर कुरान में बयान किए गए, ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। और दूसरी जगह अल्लाह ने कहा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत, कि सूरज बेनूर हो जाएगा, ये तारे, ये जमीन, ये आसमान तोड़ फोड़ दिए जाएंगे, ये बुलंद बाला पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, और इतना डेंजर मंजर होगा कि माओ के पेट का हमल गिर जाएगा, बहुत खौफनाक चीख होगी, हालात होंगे। तो अल्लाह का शुक्र, मुसलमानों के लिए खुशी है कि मुसलमान जो है ना, वो कयामत की हौलनाकी और डेंजरपन देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि कयामत आएगी उस वक्त ही जब मुसलमान खत्म हो जाएगी, जब धरती पर एक भी अहले ईमान बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, तो तब कयामत आ जाएगी, तब आएगी कयामत। तो इसका मतलब इसमें भी मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि तू वो डेंजर चीज देखेगा ही नहीं। तो बस हम तो मुसलमानों से कहते हैं कि हम दुआ करें बस चलते फिरते कि ए अल्लाह जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो ईमान वाली, कलमे वाली मौत हमें नसीब फरमा। कह दो आमीन।
आओ अब आखिरी 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ने कहा है कि गम न करना, वला तहिनू वला तहजनू, गम न करना, खौफ न खाना, डरना मत, अंतुमुल आलऊन। अल्लाह कहता है तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही हुक्मरान रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। मगर कब? अल्लाह ने शर्त लगा दिया, अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम मोमिन हो तो तुम गालिब रहोगे। जी हां। अब मोमिन की सिफात क्या है, मोमिन कैसे होता है? तो कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ने कह दिया है कि मोमिन ये होता है, मोमिन की ये सिफत होती है, मोमिन का ये काम होता है। तो कुरान पाक में अलग अलग जगह पर अल्लाह ने मोमिन की सिफत बताई है। लेकिन आओ सूरह अल मुमिनून 18 पारा, उसमें बकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये कुरान मुकद्दस मेरे हाथ में है, अल्लाह ने 18वें पारे में सूरतुल मुमिनीन में पहली 8 आयतें, जो 10 आयतें हैं, उनमें 7 या 8 सिफतें अल्लाह ने बकायदा ईमान वालों के बयान की कि ऐसे लोग मोमिन होते हैं। कैसे लोग? तो आओ देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह मदद करेगा, मगर किन की? जो मोमिन हो। और मोमिन की निशानी क्या है, मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन कैसा होता है, ईमान वाला कैसा होता है, वो सुन लो। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अम्मा मुसलमान नब्बा मुसलमान, है ना। रमजान में माशाअल्लाह रमजान आता तो अपन इफ्तारी भी करते, सहरी भी करते, है ना। और माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र, जुम्मा छूटती नहीं। क्यों? नहीं। ईमान वाला किसे कहते हैं? आओ, और अल्लाह कैसे ईमान वालों के साथ है और कैसे ईमान वाले की मदद करेगा, अल्लाह ने ये सूरह मोमिनीन 18 पारे की आयतें हैं। देखो अल्लाह क्या कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह कहता है मोमिनीन कामयाब हो गए, यानी ऐसे मोमिन कामयाब हो गए, हो जाएंगे। कौन लोग? तो पहली सिफत अल्लाह ने ईमान वालों की क्या बताया, देखना अगर ये है अपने अंदर तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे, गालिब रहेंगे, सरबुलंद रहेंगे, कोई मिटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा है। देखिए सूरह मोमिनीन में जो अल्लाह ने सिफत बताया, पहली सिफत ईमान वालों की क्या बताया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह कहता है जो अपनी नमाज में इज्ज़ व नियाज़ करते हैं। और आपने अराइतल्लज़ी आपको याद होगा, तो उसमें भी अल्लाह ने कहा नमाज के ताल्लुक से। और याद रखो ईमान वालों, अल्लाह पहली सिफत ईमान वाले की नमाज का तस्करा कर रहा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि ईमान लाने के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अगर कोई है, सबसे ज्यादा महबूब अमल अगर कोई है, तो वो नमाज है। और अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाक हो जाए ऐसे लोग, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, के जो अपने नमाजों में सुस्ती करते हैं। तब अल्लाह ने मोमिनीन की पहली सिफत बताई कि मोमिन वो होता है जो अपनी नमाज में इज्जत न्यास करते हैं, बड़े खुशू खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। आज मैं थोड़ा शर्म लगती है मुझे आज अगर ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि 70%, बड़े एहतियात के साथ मैं कह रहा हूं वरना ज्यादा भी हो सकते हैं, 70% अहले ईमान इस वक्त नमाज का एहतमाम नहीं कर पा रहे हैं। और जो कर रहे हैं उनका भी हाल क्या है, साहून, गफलत कर रहे हैं, कज़ा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पढ़ने वाले भी पढ़ तो रहे हैं मगर कज़ा कर रहे हैं। क्योंकि एक कज़ा नमाज का अजाब संगीन अजाब है। कई इतने 1000 साल तक नबी ने कहा कि सिर्फ नमाज कज़ा कर दिया, छोड़ा नहीं। देखो सुन लो, जो सिरे से नमाज छोड़ते हैं वो भी सुन लो, और जो छोड़ते नहीं पढ़ लेते हैं वो भी सुन लो कि नबी पाक ने कहा है कि जो नमाज कज़ा करेगा, छोड़ेगा नहीं, पढ़ लेगा बाद में, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो इतने 1000 साल तक जहन्नम में जलेगा। तो सिर्फ छोड़ने पर 1000 साल जहन्नम में जलेगा, कज़ा करने पर तो फिर सिरे से छोड़ रहे हैं। आज कई मुसलमानों के घरों की हालत देखो यारो, मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है। कई मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने कई साल हो गए होंगे कि जिन्होंने सूरज निकलते भी नहीं देखा है। मैं जुमला क्या कह रहा हूं समझ लो, यानी कई साल हो गए होंगे उन्होंने सूरज निकलते भी नहीं देखा है, यानी उन्होंने कभी फजर ही नहीं पढ़ी है कई सालों से। तो बताओ कहां से अल्लाह की मदद आएगी?
क्यों भाई? नबी ये कह रहे हैं नौमुस्सुबहति यमनउर रिस्क, सुबह का सोना रोजी को रोक देता है। अब ये सुबह उठ ही नहीं रहा जनाब, इसने कई सालों से सूरज ही नहीं देखा है। कई है ऐसे मेरे कई जानने वाले लोग हैं जिन्होंने बरसों से कभी सूरज देखा ही नहीं है कि सूरज निकलता है किधर से, यानी उन्होंने फजर पढ़ी ही नहीं है। तो अब बताओ, जब मुसलमान फजर भी नहीं पढ़ेगा, कभी उठेगा नहीं, उस रब के सामने झुकेगा नहीं, तो कहां से वो कामयाब रहेगा? कहां से उसकी बरकत में, उसके कारोबार में इजाफा होगा? और जब कारोबार नहीं चलता तो फिर बाबा के पास जाता, मौलाना के पास में जाता, मौलाना ऐसा लग रहा जैसा किसी ने मेरी रोजी बांध दिया हो। किसने नहीं बांधा बेटा, तेरे अमल ने बांधा है। तो खैर, अब अल्लाह ने कहा कि कौन से मोमिन कामयाब रहेंगे, कौन से मोमिन गालिब रहेंगे, सरबुलंद रहेंगे? तो पहली सिफत ईमान वालों की, जो कामयाब ईमान वाले, अल्लाह ने उनकी पहली सिफत बताया कि वो नमाजों में खुशू व खुजू करते हैं, यानी नमाज का एहतमाम करते हैं, वो भी खुशू खुजू के साथ। जी हाँ, अब वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में, वरना एक एक आयत ऐसी है कि जिस पर मैं घंटों बोल सकता हूं। दूसरी सिफत क्या बताया मोमिन की? वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, कि कामयाब ईमान वाला वो है, अल्लाह कहता है वो ईमान वाले कामयाब है जो फजूल बेहुदा बातों से परहेज करते हैं, बेहुदा बातों से बचते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारा 80% टाइम या वक्त फजूल बातों में जा रहा है और फजूल कामों में जा रहा है। अभी तो क्या हो गया, जब से मोबाइल आ गया, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कारोबारी हो, यहां तक कि क्या बात कहूं, इमाम साहब हो कि मौलाना साहब हो, क्या आलिम साहब हो, व्हाट्सएप, फेसबुक। अभी मैं 3 दिन पहले कर्नाटक में था, उलमा और इमामों में बयान था, तो मैंने उनको भी नसीहत किया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कब तक पढ़ते रहोगे? समझ रहा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और व्हाट्सएप के कॉलेज में कब तक पढ़ते रहोगे? कभी कुरान भी तो खोल कर देखो, कभी अहादीस भी तो खोल कर देखो। आज मुताले का शौक, स्टडी हमारी जिंदगी से खत्म हो गई है ना, और बेहुदा बातों में हमारे वक्त जा रहे हैं। आज आप देखो, रात के 1-1, 2-2 बजे तक के जवान मोबाइल में लगे हुए, बल्कि मैं तो हंसते हुए कहता हूं कि हमारे जलगांव में तो बाकायदा चौपाटी है अक्सा मस्जिद के पीछे। जी हाँ, साहिले समंदर नहीं है, साहिले नाला, खुशबुएं आती रहती है। जाहिर बात है, नाले में से क्या आएगा, तो खुशबुएं आती रहती है, और हमारे जवान जो है वहां बैठे रहे और मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, या फिर पबजी खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, या फिर फालतू यूट्यूब पर लगे हैं, नाच गाना देख रहे हैं। कई जवान तो टिकटॉक में लगे हुए हैं, वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगे। और अल्लाह कहता है कि कामयाब तो वो ईमान वाला होगा, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, जो बेहुदा बातों से परहेज करते हैं, बेहुदा कामों से परहेज करते हैं। तीसरी सिफत क्या, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए, तीसरी सिफत क्या कि कौन सा ईमान वाला कामयाब होगा? तो तीसरी सिफत अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो ज़कात अदा करते हैं। जी हाँ, अहम पॉइंट है ये भी। 90% मुसलमान अभी भी ज़कात सही तौर से अदा नहीं कर रहा है। बल्कि अगर ये जुमला कहूं तो शायद गलत ना होगा कि अगर मुसलमानों ने, अहले ईमान ने ज़कात सही अंदाज में निकालना शुरू कर दिया और ज़कात को सही जगह पहुंचाना अगर शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम खाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों को किसी और भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट की भीख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मुसलमान भीख मांगते फिर रहे हैं 10 रुपए 5 रुपए, और ये मुसलमान औरतें बुर्कों में जो मार्केटों में जाती है, अल्लाह की कसम अगर मुसलमानों ने सही तौर से ज़कात सिस्टमैटिक और मुनज़्ज़म अंदाज में अगर ज़कात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मुसलमानों में भिखारी नहीं मिलेंगे आपको, और बड़े बड़े काम मुसलमानों के हो गए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो ज़कात अदा करते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात अल्लाह ने कामयाब ईमान वालों की ये निशानी बता दी, तो इसका मतलब ज़कात बहुत अहम रोल अदा करती है ईमान वालों की कामयाबी में। ज़कात अगर मुसलमान अहले ईमान सही अंदाज में करेंगे तो इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, इनके बड़े बड़े कॉलेज हो गए, इनके रिफाई इदारे हो गए, इनको किसी से भीख मांगने की, गवर्नमेंट के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो खैर आइए और भी मुझे बयान करना है कि और क्या सिफत है। और चौथी सिफत अल्लाह ने क्या कहा, देखिए आप, और क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथी सिफत के कौन से ईमान वाले गालिब रहेंगे, कामयाब रहेंगे, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। क्या 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 बताऊं, कहां हो रही हमसे शर्मगाह की हिफाजत। नबी पाक ने गारंटी लेकर कहा था, गारंटी देकर कहा था कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत की मुझे गारंटी दे दे, नबी के पाक के अल्फाज है कि मैं उसको गारंटी देता हूं कि हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। आज मोबाइल के जरिए से ऐसी गंदगियां फैल गई है कि हमारी छोटे छोटे बच्चे भी आज जिना से महफूज नहीं है। आज जिनाकारी इतनी आम हो गई है कि कहते हुए शर्म आ रही है। ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं मुसलमानों में कि कहते हुए शर्म आ रही है। और मैं समझता हूं कि आपको और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। घरों में जिना आम हो गया, खानदानों में जिना आम हो गया, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि आज अहले ईमान की बेटियां अहले ईमान से महफूज नहीं है, मुसलमानों की बेटियां मुसलमानों से महफूज नहीं है। और अल्लाह कह रहा है कि गालिब तो वही ईमान वाले रहेंगे जो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। जी हाँ, आज क्या मतलब, अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि कितनी बदतरीन चीज है जब ये सारे गुनाह हम में मौजूद है। ज़कात हम नहीं दे रहे हैं, बेहुदा बातों से, बेहुदा कामों से हम नहीं बच रहे हैं, जिना बदकारियों से हम नहीं बच रहे, और फिर हमको उम्मीद है कि नहीं, हम एकदम चैन से रहने को ना है, एकदम सुकून से रहने को ना। कैसे रहेगा? फिर अल्लाह तो मुसल्लत करेगा ना, बिठाएगा ना जालिमों को हमारे और हमारे तुम्हारे सरों पर। आओ खैर आई, और पांचवी सिफत क्या अल्लाह ने बताई, बहुत प्यारी चीज अल्लाह ने बताई, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, कि बस जो उनके अलावा तालिब हो, यानी जाहिर बात है कि जिना के एतबार से अल्लाह ने तस्करा किया है और ये कहा है कि जो अब जिना करेंगे, बदकारियां करेंगे और अपनी बीवियों को छोड़कर और जगह पर अगर अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे तो वो हद से आगे बढ़ने वाले हैं, और हद से आगे बढ़ने वालों को भी अल्लाह कामयाब नहीं करेगा। और आइए और एक सिफत अल्लाह ने क्या बताया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। बड़ी अजीब बात है, ये एक एक आयत ऐसी है कि इसमें घंटों बयान हो सकता है। तो खैर अब ये और क्या कहा अल्लाह ने कि कौन ईमान वाले गालिब रहेंगे, कामयाब रहेंगे, सरबुलंद रहेंगे, जो अपनी अमानतों और अपने इकरार का, अपने वादों का लिहाज करते हैं। आज हम अमानतों में खयानत कर रहे हैं। मैं मस्जिद का जिम्मेदार बनाया गया हूं, मैं मस्जिद के माल में खयानत कर रहा हूं। अगर कोई मदरसे का जिम्मेदार बनाया गया, ज़कात का माल नहीं छोड़ रहे यार, जरा शर्म नहीं आ रही, ज़कात का माल भी खा जा रहे हैं, अल्लाह के घर मस्जिदों के चंदे खा जा रहे हैं, तो क्या हम किसी की अमानत की हिफाजत करेंगे? और अल्लाह कहता है कि जो अमानत की हिफाजत नहीं करते वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, वो गालिब नहीं रह सकते हैं। और क्या कहा अल्लाह ने, जो वादों का लिहाज नहीं करते हैं, वादा कर रहे हैं, बल्कि आजकल तो इसको फैशन बना दिया गया कि किसी को टालना है तो उससे वादा करो, कल पक्का हो जाएगा हो तुम्हारा काम, कन्फर्म कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म, इंशाअल्लाह टाला, यानी इंशाअल्लाह बोल के टाला, इंशाअल्लाह ताला नहीं, इंशाअल्लाह बोल दो, इंशाअल्लाह टाला, यानी इंशाअल्लाह बोल के उसको टाल दो। अरे वादा वो चीज है कि मेरे वक्त खत्म हो गया, वादा वो चीज है कि मेरे नबी ने काफिर से वादा किया कि मैं यहां मिलूंगा। मेरे नबी 3 दिन 3 रातें उस जगह पर उस काफिर के लिए खड़े रहे, क्योंकि नबी ने वादा कर लिया था। और आज मुसलमान इतना झूठा हो गया है कि मुसलमान वादा करके पूरा नहीं कर रहा है, और फिर तमन्ना है कि हम महफूज रहें, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमारे पर कोई जालिम हुकूमत ना करें, हम पर कोई कातिल ना बैठे, हमको दुनिया में एकदम चैन सुकून मिल जाए। हो ही नहीं सकता है भैया, उसूल है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा।
तो खैर आइए आखिरी बात, और अल्लाह ने क्या कहा, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो मोमिन कामयाब होंगे जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। देखो पहली आयत में क्या था, वो मोमिन कामयाब होंगे जो नमाजों में खुशू खुजू करते हैं, इज्जो नियाज करते हैं, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। और आखिरी निशानी क्या बताया, जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, यानी नमाजों की पाबंदी करना भी ईमान की अलामत है, और जो ये काम करेगा अल्लाह उस ईमान वाले को कामयाब करेगा। खैर अब वक्त खत्म हो गया तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं। अब ये 7-8 सिफतें अल्लाह ने ईमान वालों की बयान की कि ऐसे ईमान वाले कामयाब रहेंगे, और इंशाअल्लाह चैलेंज, अल्लाह का कहा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह की किताब पर यकीन रखते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये सिफतें हमारे अंदर आ गई, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत हम पर हुकूमत नहीं कर सकती। और भी 2-3 आयतें थी मगर अब वक्त खत्म हो गया है कि और भी ईमान वालों की अल्लाह ने ईमान वालों की सिफत क्या बताया कि ईमान वाले सच्ची पक्की बात करते हैं, झोल वाली बात नहीं करते हैं, समझ आप, सच्ची पक्की बात करते हैं। और अल्लाह ने कसम खाकर कही कि वो इंसान कामयाब होगा जो तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, जो हक पर जमे रहे हैं और मुसीबतों पर और हालात पर सब्र करें। तो खैर ये ईमान वालों की सिफात थी, और अल्लाह ने कहा है कि अगर ये सिफात होगी तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह कामयाब करेगा। और वो अजान के बाद में जो दुआ पढ़ते हैं उसमें आखिरी जुमला क्या पढ़ते हैं, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। यानी अगर ये सिफतें होगी तो अल्लाह आपको ही गालिब रखेगा, आपको ही हाकिम रखेगा। क्यों? लेकिन हम अय्याशी में पड़ गए हैं। कितने इस्लामी मुल्क है। आज ही असर के बाद मैं मेरी बीवी और हम लोग, जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो मेरी बीवी और हम लोग बात कर रहे थे, तो उस वक्त हमारी बात हुई कि कितने इस्लामी मुल्क है। अगर ये अल्लाह के उसूल पर चलने लग जाए, इस्लाम की तालीमात पर चलने लग जाए और अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक अपने मुल्कों में अमल करे, तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत इनको डरा नहीं सकती है। मगर आज हम सब गुलाम बने हुए, और गुलाम क्यों बने? क्योंकि हम अय्याश बन चुके हैं ना। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे तो ये हमारी अय्याशियां, ये हमारे नाइट क्लब, ये दुनिया कमाना, ये सब रह जाएगा ना। फिर जब ये चीजें तुम करोगे तो फिर तो तुम पर दूसरे ही राज करेंगे बेटा, फिर तुम कभी गालिब नहीं हो सकते। गालिब होना चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है ये सिफतें आपको अपनानी पड़ेगी। बल्कि आखिरी आयत अल्लाह ने क्या कहा इन सिफतों को अपनाने वाले ईमान वालों पर, कि जो ये सिफतें अपनाएगा, नमाज में आजिज़ी करेगा, बेहुदा बातों से परहेज करेगा, ज़कात अदा करेगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, जिना से बचेगा, अमानतों का ख्याल रखेगा, वादों का लिहाज करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा। तो कितनी प्यारी आयत कि अल्लाह ने आगे क्या कहा, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फिहा खालिदून, कि ऐसे ही लोग वारिस होंगे। काहे के वारिस होंगे? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ऐसे ही लोग जन्नत के वारिस होंगे जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जन्नत बाबा की खीर नहीं है क्या? लोग कहते हैं अपन आदम की जन्नत, बाप की जन्नत, वहीं से आए थे। बात लोग तो शेर भी कहते हैं वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है, तेरे बाप का घर नहीं है। अगर ये अमल करेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और मरने के बाद भी कामयाब रहेगा। अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये चीजों पर अमल करने वाले ही वारिस रहेंगे जन्नत के, वरना सारा काम फेल। तो खैर मुसलमानों, मैं आपसे कहूंगा, फिर आखिर में ये कहूंगा कि ये सिफात अपनाओ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया हमारे सामने झुकेगी और किसी की हुकूमत और कोई सुपर पावर नहीं। मुसलमानों, रब को, अल्लाह को सुपर पावर मान लो और उसी की मानो, उसके नबी की मानो। देखो दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी हुकूमतें तुम्हारे कदमों में होगी, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी। और इसलिए मैंने वो शेर शुरू में पढ़ा कि मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, जहां ने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इनाम बाकी है। तो अल्लाह ने साफ तौर से ईमान वालों की सिफात बता दी और कह दिया कि ये जिसमें सिफतें होंगी वो कामयाब होंगे, और ये भी कह दिया कि यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए और ये ईमान वालों की जो मोमिन की सिफतें होती है अल्लाह हम सब में पैदा फरमाए।
अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हो गए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला आज पूरी दुनिया में हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हम पर गोलियां और बम और बारूद बरसाए जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह हमें काटा जा रहा है। हमारे इस प्यारे मुल्क में मेरे मौला जुल्म हो रहा है और जालिम दंदनाते फिर रहे हैं, कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, हमें डराया जा रहा है, हमारी मॉब लिंचिंग की जा रही है। मेरे मौला यकीनन बड़े बदतर हालात है और सारे हालात की तुझे खबर है, लेकिन तेरा वादा है मेरे मौला। सबसे पहले तो हम तुझसे दुआएं करते कि मेरे मौला तू हर तरह से हमारी हिफाजत फरमा। और मेरे मौला तूने वादा किया है कि अगर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर अगर ईमान वालों की, मोमिनीन की सिफत होगी तो तू हमें गालिब रखेगा। मेरे मौला ये जो आज बातें तेरे कुरान को, तेरी किताब को और तेरे नबी की तालीमात को सामने रखकर कही गई है, मेरे मौला इन बातों को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमा। और जो ईमान वालों की, मोमिनीन की सिफात तूने बताई है, मेरे मौला वो सिफतें हमारे अंदर पैदा फरमा और इन तमाम चीजों को समझकर हमें भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से हमारी हिफाजत फरमा। हासिदीन के हसद से, फित्तीनों के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला हर किस्म की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम लुक़्मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।